कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का गोचर केतु के साथ, चंद्र केतु युति आपके जीवन में कुछ अद्भुत परिणाम लेकर आने वाली है, क्योंकि गुरु शुक्र युति और सूर्य और बुध का योग भी कुंडली में इस समय आपके बना हुआ है। तो बहुत सारे शुभ लेकिन कुछ बेहद अशुभ परिणाम भी आपके जीवन में आएंगे। लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण यह है कि आपको कुछ प्रबल दैवीय संकेत भी प्राप्त होंगे, क्योंकि केतु को गुरु का चेला कहते हैं और शुद्ध आध्यात्मिकता का यह संचार भी करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि पहली चीज कि आपके जो देवी देवता हैं, कुल देवता, पितृ देवता, आराध्य देव, इष्ट देव, इनकी पूरी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। दूसरा कि आप जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान इस समय और काल पर करेंगे, कुछ विशेष विधि और विधान से जो आगे हम आपको बताएंगे, तो उस पूजा पाठ का अनुष्ठान उपाय क्रियाओं का आपको कई गुना बढ़ चढ़कर फल प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, जैसे कि कर्ज मुक्ति का उपाय किया, धन आकर्षण का उपाय किया, लक्ष्मी जी का तांत्रिक बंधन अपने जीवन के लिए किया, जो हम आपको सिखाएंगे इस कार्यक्रम में आगे, तो आपके जीवन में इनके लाभ बढ़ चढ़कर प्राप्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, आपको इसे पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से इस समय और काल का बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है और इस समय और काल पर आप बड़े परिवर्तनों का सामना करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे अन्य ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है आपके जीवन पर आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। जैसे कि 22 तारीख की बात करें तो 22 जून को बुध जो है वो गुरु और शुक्र के साथ में त्रिग्रही योग बनाएंगे उच्च के गुरु के साथ में, तो 100% इसके भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, कुछ निगेटिविटी भी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी बातें हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसी के साथ साथ समय और काल के अनुरूप है, इन्हें आपको देखना ही होगा। अंत में हम आपको बताएंगे 2 महत्वपूर्ण उपाय, जिसमें एक उपाय इस समय की ऊर्जाओं को अनुकूल कर देगा आपके लिए, ताकि आपके जीवन में कोई भी अशुभ अप्रिय घटना ना घटित हो, और दूसरा उपाय रहेगा जिसमें कि 24 घंटे के अंदर अंदर लक्ष्मी का, यानी कि धन दौलत का, रुपए पैसे का साक्षात्कार प्रत्यक्षीकरण आपको हो जाएगा। इसे लक्ष्मी तंत्र कहा जाता है, अत्यंत शक्तिशाली होता है। गुरुओं के द्वारा ज्ञान के तौर पर शिष्यों के कल्याण हेतु यह प्रदान किया जाता है। हम माई की कृपा और आशीर्वाद के रूप में यह आपको प्रदान कर रहे हैं। तो इस लक्ष्मी तंत्र को जो भी करेगा वह 100% 24 से 48 घंटों में माता लक्ष्मी, या यूं कहें कि रुपए पैसे की समस्या से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग तो ढूंढ ही लेगा। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि यह बेहद शक्तिशाली प्रयोग है और इसे अति आवश्यक स्थितियों में ही करना चाहिए। यूं ही नहीं कि 2-4-5 हजार रुपए की कहीं बात अटकी है और आपने कर लिया, नहीं, इससे तो लक्ष्मी जी का अपमान ही हो जाएगा। कुछ विशेष वैदिक नियम जो आज के समय और काल पर फिट नहीं होते हैं, इनके विषय में भी कार्यक्रम में बात करेंगे, यानी कि छोटी सी एक आध्यात्मिक चर्चा भी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं, अंत तक कार्यक्रम में जरूर ठहरेंगे, और ठहरेंगे तो निश्चित तौर पर आप कुछ नया सीख कर जाएंगे और अपने जीवन में कल्याणकारी ज्ञान को लेकर जीवन को बदल पाएंगे और हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए बंधुओं, महामाई के दर्शन करिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ माई के दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी ये कार्यक्रम सही समय और काल पर आप तक पहुंचा है। अब कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंधु, इस समय और काल पर जबकि यह महीना शुक्र से प्रभावित है, शुक्र माता लक्ष्मी का सूचक है, तो ऐसे में यह अष्टलक्ष्मी यंत्र आपको अवश्य मंगा लेना चाहिए। 17 तारीख के बाद मल मास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्थितियां बहुत ही शुभ बन रही हैं। यह अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र आपके लिए भाग्योदय का कारक बनेगा, पूर्ण रूप से जागृत है, अभिमंत्रित है। साथ ही साथ समय समय पर इसकी ऊर्जा को बढ़ाने के कुछ विशेष प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, ताकि जीवन भर आपको इस यंत्र का लाभ प्राप्त होता रहे। अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर देना। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ समझाएंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं
जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, एक चीज यहाँ पर निश्चित है कि चंद्रमा और केतु की युति होने से आपके जीवन में कुछ दैवीय संकेत अवश्य देखने को मिलेंगे। सबसे पहला दैवीय संकेत आपको यह मिल सकता है कि आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे, साथ ही साथ पुरखे पूर्वजों के भी दर्शन होंगे सपने में, और आपके अंदर एक अजीब सा उत्साह, कॉन्फिडेंस, जैसे कि कोई सहारा मिल गया हो, किसी ने आपके सिर पर प्रेम से हाथ फेर दिया हो, ऐसे अनुभव आपको होंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आप अच्छे और बुरे का फर्क जान पाएंगे, भले बुरे का सही फर्क आप जान पाएंगे। साथ ही साथ आप थोड़ा सा मौन हो जाएंगे और ठोस बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करके समय खराब नहीं करेंगे, फालतू की चर्चाओं और फालतू के लोगों से आप दूर रहेंगे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, रुके हुए कार्यों में गति मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ कहीं कोई विवादित स्थिति है, वहां पर आपका वर्चस्व प्रभाव बढ़ेगा। ये शुभ स्थितियां हैं, लेकिन इसके कुछ अशुभ परिणाम भी होंगे। अशुभ परिणाम ये होंगे कि यदि आप भावनात्मक तौर पर नियंत्रण खोएंगे तो आपका झगड़ा हो जाएगा, किसी से झड़प हो जाएगी। यदि आप लोगों को मान सम्मान नहीं देंगे, आपके अंदर ईगो का भाव जरा भी रहेगा, तो आपका खुद का सम्मान जाने का खतरा है। और यदि आप थोड़ी सी लापरवाही दिखाएंगे, खास तौर से सफर के दौरान, वाहन चलाते के दौरान या ऊंचे स्थानों पर जाने के दौरान, तो आपको चोट लगने का, दुर्घटना होने का खतरा भी रहेगा। इसी के साथ साथ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को रात में नींद लेने में परेशानी बहुत होगी और कफ से जुड़े रोग, यानी कि गले में खराश होना, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, जुकाम हो जाना, सिर दर्द होना और पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। शरीर में जगह जगह दर्द भी हो सकता है। ये इस योग युति का प्रभाव रहने वाला है। अब बात करते हैं समग्र राशिफल की। उच्च अधिकारियों का आपको सपोर्ट मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार में भी आपका प्रभाव बढ़ता सा दिखाई देगा, लेकिन ना जाने क्यों परिवार में आपको अपनेपन की कमी खलेगी। छोटे छोटे घर गृहस्थी के खर्चे पूरे कर पाने में भी आपको परेशानी महसूस होगी। पैसे की तंगी आपको परेशान करेगी। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो पारिवारिक वातावरण सामान्य सा रहने वाला है। किसी भी पुराने विषय को आपको नहीं उखाड़ना है। फैमिली बिजनेस की बात करेंगे तो तनाव निश्चित है। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी तनाव की स्थिति, वैचारिक मतभेद रहेगा। कोई आपका अपना ही व्यक्ति आपके बारे में बहुत ही कड़ी और कठोर निंदनीय बात करेगा, जिसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। घर गृहस्थी की बात के बाद बिजनेस, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी कि पैसा आएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। पैसा आप रोक नहीं पाएंगे। चाहे आप 1000 कमाएं, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख रुपए कमाएं, पैसा आपकी जेब में रुक नहीं पाएगा। अपने लिए रास्ता बनाकर ही आपके पास आएगा। ये स्थिति ऐसी होती है और ये स्थिति लंबे समय से आपके पास बनी हुई है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। जब कुंडली में मंगल प्रबल होता है, मंगल जो है वो फाइनेंशियल बैलेंस को बनाता है, यानी पैसे की आवक और जावक को और स्थिरता को नियंत्रित करता है। इसी के साथ साथ गुरु और शुक्र का मेल में, गुरु उच्च का है, गुरु प्रबल है, और गुरु कौन है? एक ऋषि मुनि है, एक संत है, साधक है। जब कुंडली में उसका प्रभाव बढ़ता है तो वह धनहीन करने लगता है जातक को। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु अति प्रबल हैं, खास तौर से गुरु सप्तम में बैठे हों, नवम में बैठे हों या दसम में बैठे हों, या कुछ लोगों की लगन में भी बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को मंदिर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ ज्यादा नहीं करनी चाहिए। वरना जितनी ज्यादा वह पूजा पाठ और अनुष्ठान करेगा, उतना ही वह कंगाल होता चला जाएगा। हालांकि दैवीय सपोर्ट उसे मिलेगा, अनुभव उसके होंगे, देवी देवताओं के साथ आध्यात्मिक अनुभव होंगे और उसे सिद्धियां भी हासिल होने लगेंगी, लेकिन धन की कमी उसके पास रहेगी। यह स्थिति रहती है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति इस समय पर रहने वाली है। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजों का विशेष ख्याल रखना है। पैसे के मामले में सतर्क रहना है। राहु की दृष्टि बुध और सूर्य के ऊपर है, जो कि अच्छी नहीं है, जो आपके साथ छल कपट, धोखा करा सकती है। गवर्नमेंट की ओर से आपको सावधान रहना है। सरकारी कार्यों में लेट लपेट ना करें, लापरवाही ना करें और किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, हल्के में ना लें। किसी प्रकार का नोटिस आ सकता है, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा आपके ऊपर हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, थोड़ा संभल कर रहें। सरकारी विभाग और कार्यों में यदि आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं, कोई आपका काम अटका हुआ है, तो थोड़ा सा उसे सावधानी के साथ देखें। वहां पर आपके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई का खतरा है। कोर्ट कचहरी के विवाद हैं या फिर
पुलिस या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विवाद आपका अटका हुआ है, वहां पर भी सावधान रहे। आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, घूस रिश्वत का दबाव बनाया जा सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें और बेहद बुद्धिमानी से फूंक फूंक कर कदम रखें। हम ये नहीं कहते कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जो नियत ने तय कर रखा है होगा वही, लेकिन इंसान के हाथ में है कि वह सावधानी से चले, सतर्क रहे और अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर बल का पूरा प्रयोग करे जहां जरूरत है वहां। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ रही है। व्यापारिक स्थिति की बात करेंगे तो व्यापारिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। उन्नति तो हो सकती है जिनकी कुंडली में दसम भाव कुंडली का अच्छा है, नवम अच्छा है, 11वीं की कोई समस्या नहीं और द्वितीय भाव भी ठीक है। वैसे तो हर एक भाव और हर एक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमाम तरीके की स्थितियों से आकलन किया जाए तो कुंडली का विशेष आकलन बहुत कुछ बता देता है, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि यदि इन ग्रहों में, इन भावों में स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो व्यापारिक उन्नति अवश्य होगी। व्यापार के लिए धन जुटा पाएंगे, पार्टनरशिप के ऑफर मिलेंगे, बिजनेस भी ठीक चलेगा। लेकिन यदि कुंडली का 10वां भाव, 11वां या दूसरा भाव या 7वां भाव किसी प्रकार से दोषी है तो फिर इस समय स्थिति कठिन होने वाली है। जी हाँ, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा खराब होने की वजह से इस समय स्थिति व्यापार की भी डवाडोल होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, पैसे की आमदनी की कम रहेगी, आमदनी आवक कम रहेगी, धीमी रहेगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं बात भी बिगड़ सकती है, यानी आपकी क्रेडिट, आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके खिलाफ अफवाह उड़ा सकते हैं और आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी व्यापारिक स्थितियों की बात करें तो इस समय डेयरी प्रोडक्ट के व्यापार ठीक ठाक चलने वाले हैं, वस्त्र का व्यापार भी ठीक ठाक चलेगा और डेकोरेशन का, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट, डेकोरेशन, इनके व्यापार भी अच्छे चलने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी सब में थोड़ा खींचता। विदेश व्यवसाय की आयात निर्यात की बात करेंगे तो कठिनाई निश्चित है, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क और सिरदर्दी, उलझने बढ़ेंगे। इस समय और काल पर आपके नए संपर्क, नए कॉन्टैक्ट भी बनेंगे, जिनका भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनके व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां बहुत अधिक हैं और कार्यस्थल पर भी समस्या है। चंद्र केतु युति और साथ ही साथ गुरु शुक्र युति ये दिखाती है कि फिलहाल 22 तारीख तक आपके ऊपर खतरा है, नौकरी जा भी सकती है। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना, हादसा भी हो सकता है, संभल कर रहना है। यहाँ पर हम राहु की दृष्टि को भी ध्यान में दे रहे हैं, केवल जो कह रहे हैं उतना ही नहीं, क्योंकि हर बार सारे ग्रहों का नाम ले पाना आसान नहीं होता है। तो फिलहाल जो हम बता रहे हैं वो समग्र आकलन है। ठीक है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने की स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, जा सकते हैं, बस छोटी छोटी सी अड़चनें रहेंगी डॉक्यूमेंटेशन की और पैसे की। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार का कमीशन का काम है आपका तो वह फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी के काम में भी यदि आप कमीशन का काम करते हैं तो वहां पर आपको लाभ रहेगा। कोई लंबा चौड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी आप ना करें और किसी प्रकार का शॉर्टकट लेने की भी कोशिश आप ना करें, ना ही यात्रा में और ना ही बिजनेस या व्यवसाय में। किसी भी प्रकार के शॉर्टकट लेने की कोशिश आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, नुकसान देगी। अपने ऊपर भी आपको संदेह नहीं करना है, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि विवेक पर भी कोई संदेह ना करें, आत्मविश्वास बनाकर रखें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और मंदिर अवश्य जाएं। प्रेम संबंधों की बात करें तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, पुराने प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं और प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत अविश्वास भी दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी से पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी का एहसास होता सा दिखाई देगा। जीवन की भागदौड़ में एक दूसरे को समय दे पाना मुश्किल हो जाएगा। विवाह की बात करें तो इस समय नए जो विवाह चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनका विवाह हो सकता है, स्थिति प्रबल है। बस कोई आपकी बात खराब कर सकता है, आपके खिलाफ अफवाह फैला सकता है, इससे बनती बात आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बैठा कर चलें, पदोन्नति के आसार प्रबल हैं। खास तौर से 22 तारीख के बाद तो पदोन्नति के आसार बहुत ही प्रबल हैं। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपका प्रभाव, वर्चस्व बढ़ेगा, आपका काम, आपकी मेहनत रंग लाती सी दिखाई देगी। कुल मिलाकर नौकरी करने वालों के लिए यह समय अच्छा है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। फिर भी हम आपसे ये कहेंगे कि भावनाओं से काम ना लें, भावनाओं में बहकर काम ना करें, समय को समझकर, माहौल को समझकर ही विषय और चर्चा को छेड़ें। खैर, अब सेहत की बात करते हैं तो सेहत में हमने आपको बता ही दिया है, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, सिर दर्द की समस्या और यात्रा होने की वजह से थकान, बुखार और थोड़ी बहुत सेहत खराब की स्थिति हो सकती है। उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, मनोदशा का ख्याल रखें। कुछ जरूरी बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। पहला ये कि ज्यादा कोशिश ये करिए कि कोई विशेष अनुष्ठान, संकल्प लेकर अपने घर में ही कर लीजिए।
या नजदीकी किसी मंदिर में। लंबी दूरी की तीर्थ यात्राएं भी आज के समय में फलित नहीं होती, ये कलयुग है। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों को लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बना लिया है, सेल्फी के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, भाव के लिए नहीं जाते। आप समझिए कि जो बड़े बड़े धाम हैं, शक्तिपीठ हैं, स्थान हैं, वो सब जंगलों में, पहाड़ों में क्यों हैं? क्योंकि वहां पहुंचना दुर्गम हुआ करता था, लोग पैदल चलकर जाते थे, भावपूर्ण होकर जाते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब हर तीर्थ स्थल में मंदिर के दरवाजे तक लोगों को रोड बना के दे दी, लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं या फिर पालकियों में बैठकर जाते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उल्टे सीधे ना जाने क्या क्या व्यसन करते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। और इन सबसे होता यह है कि ईश्वर का निरादर, धर्म का निरादर और उस स्थान की ऊर्जा को भी अपवित्र कर देते हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये कहते हैं, हमारे पास आते भी हैं कि गुरुजी हमने कोई तीर्थ स्थल नहीं छोड़ा, हर जगह हम गए, तब भी हमारे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, उल्टा हम परेशान ही हो गए। कभी कभी तीर्थ स्थलों पर, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर देखो कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ये सब बात बताने का मकसद, उद्देश्य यह है कि जहां आप ध्यान लगाकर बैठेंगे, भाव के साथ बैठेंगे, दीपक जलाएंगे, ईश्वर वहीं प्रकट हो जाएंगे, भगवान वहीं आ जाएंगे। तो आपको कहीं ज्यादा भागदौड़ करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने घर में या नजदीक के किसी मंदिर में जाकर एक अनुष्ठान कर लेना है। संकल्प से तो पर्वत भी हिल जाते हैं, ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं कि रूप लेकर आपके सामने आए, आपको दर्शन देने। तो संकल्प लेकर और कोई अनुष्ठान, कर्म करने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा यही है। कैसे करना, क्या करना नहीं पता है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपको समझा देंगे। आपके जो आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनका कोई अनुष्ठान इस समय पर करिए, बहुत ज्यादा फलित होगा। संकल्प लेने में आपको वह इच्छा, मनोकामना बतानी है जो आप चाहते हैं कि आपके देवी देवता आपकी पूरी करें। ठीक है। अब इस समय और काल पर आपके लिए 2 उपाय हम बताते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। लेकिन इससे पहले एक चीज समझिए कि जो भी कुछ यहाँ पर हमने आपको बताया है वो आपकी कुंडली का आंकलन नहीं है, आपके व्यक्तिगत जीवन की चर्चा नहीं है, ये आपकी राशि, आपकी चंद्र राशि का विवरण है। हो सकता है आपके जीवन की स्थिति बिल्कुल अलग हो, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में जानने के लिए कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और इन परेशानियों से मुक्ति कब मिलेगी, इसके लिए आप कुंडली का आकलन कराइए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। अब चलिए, एक और विषय है कि इस समय पर तंत्र मंत्र का प्रभाव, नेगेटिविटी का प्रभाव हम बहुत ज्यादा देखते हैं। लोग हमसे अक्सर ये कहते हैं कि गुरुजी पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब लंबे समय से केवल और केवल डाउनफॉल ही आ गया है, बर्बादी ही बर्बादी है। रिश्ते में भी यही बात है कि पहले रिश्ता बहुत मधुर था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो नजर लग जाना, टोना टोटका हो जाना, तमाम तरीके की तांत्रिक क्रियाएं हो जाना, और आजकल यह बहुत आसान है, मोबाइल के माध्यम से ही हो जाता है। मंत्र की शक्ति तो विश्व में कहीं भी पहुंच सकती है, फोटो मोबाइल में दिखाकर ही काम हो जाता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कुकर्म, और हम इस क्षेत्र में है तो हम जानते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा कैसे मिले, गारंटी कैसे मिले कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं होगा, आपके ऊपर कभी नजर नहीं लगेगी, कोई तंत्र मंत्र नहीं होगा, तो इसकी गारंटी आपको मिलेगी इस महारक्षा कवच से। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह सबसे शक्तिशाली कवच है। इस कवच को जो भी व्यक्ति धारण करेगा उसके जीवन में महामाई की, ब्रह्मास्त्र विद्या की पूर्ण कृपा रहेगी। ऊर्जा का एक विशेष क्षेत्र बनेगा जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि कवच, घेरा, इसीलिए तो इसे कवच कहते हैं। तो आप ये जरूर मंगाइए, ये इस समय की मांग है। ठीक है। अब चलिए उपाय की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही गाय को 5 फल खिलाइए, यानी कि 5 प्रकार के फल ले लीजिए और उन्हें गाय को खिलाइए। साथ ही साथ गाय के कूबड़ पर ऊपर हाथ जरूर फेरिए। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस समय पर यह उपाय बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है, मानसिक शांति देगा, धन के मार्ग खोलेगा, कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। दूसरा हम आपको उपाय बताते हैं जिसे लक्ष्मी तंत्र कहते हैं, इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। इस लक्ष्मी तंत्र को करने के लिए शुक्रवार का दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है, तो आप इसे शुक्रवार के दिन ही करें। धन की समस्या है, पैसा अटका हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, ऐसी स्थितियों में यह लक्ष्मी तंत्र बहुत अच्छा कार्य करता है। क्या करना है आपको, इसे ध्यान से सुनिए। लेकिन एक और चीज आपको हम बता दें कि यदि लक्ष्मी तंत्र आप कर रहे हैं और आपके पास अष्टलक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र माई का है जो जागृत है, अभिमंत्रित है, तो यह लक्ष्मी तंत्र बहुत ही तेजी से काम करता है और बहुत ही शक्ति के साथ कार्य करता है। पैसे को खींच कर लेकर आता है आपके पास, चाहे कहीं से भी लाए। ठीक है। तो अगर नहीं है तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र जरूर मंगा लें, हमने बता ही दिया है आपको। खैर, आपको क्या करना है, शाम के समय पूजा घर में स्नान आदि करके जाना है, चौकी बिछानी है, लाल रंग का कोरा कपड़ा उसके ऊपर रखना है। अब उसके ऊपर रखना है एक आपको चांदी का सिक्का। ठीक है। चांदी का नहीं तो एक चलता हुआ कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं। उस सिक्के के ऊपर आपको रखनी है हरी इलायची,
एक हल्दी की गांठ रखनी है और गुलाब का इत्र उसके चारों तरफ आपको डालना है, छिड़कना है। थोड़ी सी पीली सरसों चारों तरफ रखनी है और पान का पत्ता उसके बगल में रखना है और उस पान के पत्ते पर आपको 7 कमलगट्टे रखने हैं। अब आसन पर आपको भी बैठ जाना है और एक दिया जलाकर माई को, माता लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना है। उसके बाद जो आपने दीपक जलाया है उस दीपक में थोड़ी सी दालचीनी पिसी हुई और थोड़ा सा कुमकुम डालें और वहीं पर बैठकर कमलगट्टे की माला से आपको इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। मेहनत लगेगी। 11 माला जाप करने से पहले आपको संकल्प लेना है। अपनी दाहिनी हथेली आगे करें, थोड़ा सा जल लें, स्वच्छ जल, थोड़े से चावल टूटे फूटे ना हो, अक्षत हो, एक लाल रंग का पुष्प लें और अपना नाम कुल गोत्र स्थान बोलें और माता लक्ष्मी से कहें कि हम यह लक्ष्मी तंत्र आपकी विशेष कृपा अपने जीवन में लाने के लिए, धन की कमी दूर करने के लिए कर रहे हैं, आप हमारी इसमें सहायता करें। इसमें हम 11 माला मंत्र का जाप करेंगे और पोटली को अपने धन स्थान पर रखेंगे और इस जल को और सामग्री को जमीन पर छोड़ दो। अब उसके बाद 11 माला कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्लीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्लीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको ये सारी सामग्री वहीं रखी छोड़ देनी है। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जागिए और ये कपड़े जो है ना इसको फोल्ड कर लीजिए, सारी सामग्री इसके अंदर कैद कर लीजिए और इसे लाल धागे से लपेट कर पोटली का रूप देकर और इसे अपने धन स्थान पर, जहां आप पैसा रखते हैं या दुकान में आप गल्ला रखते हैं, जहां पर भी पैसा होता है वहां पर रखिए और जहां इसे आप रखें वहां पैसे को बिल्कुल खाली ना होने दें। जैसे अपनी तिजोरी में रखा तो तिजोरी पूरी तरीके से खाली ना होने दें। भले ही एक 100 रुपए का नोट वहां रखें, लेकिन रखें जरूर। बस इसे आप रखा रहने दीजिए और आप देखिए कि 24 से 48 घंटों में पैसा आपके जीवन में आएगा ही आएगा, 101%। ठीक है, इन उपायों को आप करिए, फिर बताइए अनुभव आपके कैसे हैं। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली दिखाना अति अनिवार्य है, सो आप दिखा लीजिए, नंबर वीडियो में है। सच्चा और सबसे अच्छा आकलन आपका होगा। ठीक है, चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।